आज के इस वीडियो में नोट्स के रूप में विकास की समझ पाठ से महत्वपूर्ण 1 नंबर का प्रश्न, 2 नंबर का और 4 नंबर का। 1 नंबर का 3 प्रश्न आएगा, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। इसमें पहले 2 नंबर का प्रश्न, जिसमें पहला है दिहाड़ी मजदूर के लिए विकास का क्या लक्ष्य है। वर्ष भर काम की प्राप्ति और बेहतर मजदूरी। सार्वजनिक हित किसे कहते हैं। जिन कामों से समाज में रहने वाले सभी लोगों का हित होता है उसे सार्वजनिक हित कहते हैं। उदाहरण सड़क, स्कूल, अस्पताल, बिजली के बनने से सभी का हित होता है। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए। तो राज्य के एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य है। विकास को नापने के 2 संकेतक, राष्ट्रीय आय, शिक्षा व स्वास्थ्य। विकास क्या है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए एक सुव्यवस्थित जीवन बिताए, यही विकास है। देश के विकास का सूचक क्या है। राष्ट्रीय आय देश के विकास का सूचक है। उपभोग व्यय क्या होता है। लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। जीवन प्रत्याशा क्या है। एक व्यक्ति के औसत अनुमानित जीवन काल को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय से क्या अर्थ है। किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यह औसत आय होती है, वास्तविक आय नहीं। सार्वजनिक सुविधाओं के 2 उदाहरण दीजिए। तो स्कूल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, सड़क का निर्माण। 4 नंबर का प्रश्न, भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में लगभग बराबर होना क्या दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय किसी देश की समग्र आय का आंकड़ा है, अर्थात देश का संपूर्ण उत्पादन में देश की जनसंख्या का भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय होता है। आय सबको बराबर प्राप्त नहीं होता है। कुल जनसंख्या का छोटा सा हिस्सा बहुत अधिक आय प्राप्त करता है, जबकि देश की बाकी जनसंख्या उनमें से थोड़ा हिस्सा प्राप्त करती है। इसी को आय का असमान वितरण कहते हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक है, फिर भी मानव सूचकों में नेपाल के बराबर है। यह निम्नलिखित स्थितियों को दर्शाता है। पहला, नेपाल भारत की अपेक्षा एक बहुत छोटा देश है, अतः आय का वितरण समान रूप से होता है, अर्थात असमानता ज़्यादा नहीं होती जितनी भारत में दिखाई देती है। दूसरा, नेपाल की आबादी भारत से कई गुना कम है। नेपाल की जितनी आबादी है उससे तो कई गुना ज़्यादा लोग भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। मानव विकास से जुड़ी इन चीज़ों का औसत निकाला जाता है तो भारत नेपाल के आसपास ही होता है। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में हर गांव में विद्यालय होने चाहिए ताकि लड़कियां अपने गांव में स्कूल होने से पढ़ाई कर सकें। दूसरा, लड़कियों की शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा घोषित करना चाहिए। परिवारों को लड़कियों की शिक्षा देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी संस्थाओं को भी सरकार कम फीस देने के लिए दबाव बनाकर रखना चाहिए। सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को लाभ देना चाहिए। शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक समझाइए। तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास के महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के आधार पर व्यक्ति रोजगार या अन्य आर्थिक अवसरों का लाभ उठा सकता है। शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में जागरूक रहता है। जिस समाज में शिक्षा का समुचित एवं प्रभावी प्रसार होता है एवं सभी बच्चों को विद्यालय में दाखिला लेने का अवसर मिलता है, वहाँ बाल मजदूरी स्वतः समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का समाज में किसी से शोषण नहीं होता है। वह शिक्षा पाकर उसका विरोध शुरू कर देता है, यानी वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहता है और उसका विकास तेज़ी से होता है। शिक्षित होने से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान देता है। पौष्टिक आहार, शुद्ध पेयजल तथा स्वच्छता को विशेष महत्व देता है, जिससे उनका बेहतर स्वास्थ्य होता है। महिलाओं को शिक्षा के बेहतर अवसर मिलने से वह अपनी प्रतिभा का विकास कर सकती है। समाज में उनको अपनी बातें रखने का मौका मिलता है।
इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास के लिए बेहतर सूचकांक साबित होते हैं। भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है, इस पर एक लेख लिखिए। प्रश्न है, भारत एक विकासशील देश है। खनिज उद्योग, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रहा है। इसका कारण जन भागीदारी एवं जन प्रतिनिधि का अपेक्षित योगदान नहीं रहता है। स्वास्थ्य सुविधा का भी विशेष ध्यान नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वह बढ़ती आबादी के कारण विफल हो जाते हैं। शिक्षा की सुविधा भी बढ़ाई जा रही है। शिक्षा स्तर अपेक्षाकृत विकसित नहीं हो पा रहा है। भारत को विकसित करने के लिए सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा में महिला शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए। रोजगार ताकि उनको रोजगार प्राप्त हो सके, और ऐसे शिक्षा देने को विशेष ध्यान देना होगा। सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण समाज में जागृति आवश्यक है, तभी देश का विकास हो सकता है। जमाखोरी, काला बाजारी, भ्रष्टाचार जैसे कलंकों से मुक्ति ही विकास की सीढ़ी होगी। इसके बाद 1 नंबर का प्रश्न है, इसमें शहर के विकास का लक्ष्य होता है तो पक्की सड़कें, कारखानों का निर्माण होना चाहिए बंजर भूमि पर, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है सार्वजनिक हित के लिए। जीडीपी का क्या अर्थ होता है? सकल घरेलू उत्पाद। विकास दर नापने का मुख्य संकेतक है राष्ट्रीय आय। देश के विकास का लक्ष्य होता है सार्वजनिक हित। वर्ष 2011 में भारत की जीवन प्रत्याशा कितने वर्ष का है? तो 67 वर्ष। ये तो था विकास की समझ, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में नोट्स के साथ। नमस्ते।